नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका से आ रहे एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया के जो टेक जगत है और बैंकिंग सेक्टर है उसमें हड़कंप मचा के रख दिया है। ये कहानी जुड़ी है एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमय एआई मॉडल से जिसका नाम है मिथॉस। खबर ये है कि पिछले हफ्ते अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और एलन मस्क के साथ एक प्राइवेट फ़ोन कॉल की ताकि ये समझा जा सके कि ये जो नया एआई मॉडल है जिसके बारे में हमने आपको बताया मिथॉस, हमारी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। क्या खतरा है, नहीं है, अगर है खतरा तो कितना बड़ा खतरा है। लेकिन खबर की ना इस गहराई में जाने से पहले जो हमने आपको अभी एआई टूल का बताया नाम मिथॉस, हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर ये मिथॉस भला क्या है। इसे लेकर के पूरी दुनिया के यहाँ पे पावरफुल लोग जो है वो इतने परेशान क्यों हैं, क्या चल रहा है। देखिए मिथॉस क्या है, पहले ये समझते हैं क्या है मिथॉस और क्यों है इससे इतना बड़ा खौफ। देखिए कल्पना ऐसा कीजिए आप कि एक ऐसे डिजिटल दिमाग की तरह है ये जो ना केवल इंसानों की तरह सोच सकता है बल्कि कंप्यूटर की उन खामियों को भी देख सकता है जिन्हें ढूंढने में दुनिया के बेहतरीन हैकर्स जो हैं उनको सालों लग जाते हैं। मिथॉस एंथ्रोपिक कंपनी का वो एक नया और सबसे एडवांस एआई मॉडल है जिसे अभी पूरी तरह से यहाँ पे पब्लिक के लिए रिलीज किया भी नहीं गया है। इसे आप एआई का यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन समझ सकते हैं। ये मॉडल कोडिंग में इतना माहिर है कि वो खुद ऐसे खतरनाक वायरस या फिर साइबर वेपन्स तैयार कर सकता है जो किसी भी देश की पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर बैंकिंग नेटवर्क को ठप करके रख सकते हैं। इसे लेकर के सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो टेक्नोलॉजी किसी गलत हाथ में लग जाती है तो वो ऑफेंसिव साइबर अटैक यानी कि हमला करने वाले की एक ताकत ऐसी दे देता है उसको जिसका मुकाबला करना फिलहाल किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए नामुमकिन होगा। ये एआई न केवल सुरक्षा कवच बनाना जानता है बल्कि उसे भेदना भी जानता है और यही वो डबल एज्ड स्वॉर्ड है जिसने सरकारों की नींद उड़ा करके रख दी है। देखिए अब खबर पे चलते हैं कि आखिर में खबर क्या है। तो देखिए मुद्दा ये है ना कि एंथ्रोपिक ने इस मिथॉस नाम के मॉडल को ना पिछले कुछ दिनों में चुनिंदा कंपनियों जैसे कि एप्पल, गूगल और एनवीडिया के लिए रोल आउट किया है ताकि इसकी टेस्टिंग की जा सके। लेकिन इसे ना मार्केट में लाने से पहले अमेरिकी सरकार ने जिस तरह से यहाँ पे दखल दिया है, अब देखा जाए तो वो अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ है कि किस हिसाब से वहाँ पे सरकारें जो है इस चीज़ को दखल दे रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं वो इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर एआई मॉडल्स का विकास इसी रफ्तार से होता रहा और वो अटैकर्स के पक्ष में झुक जाते हैं तो हम ना उनका मुकाबला कैसे करने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वेंस ने टेक सीईओ से सीधे सवाल यही किया है कि इस मॉडल की सिक्योरिटी पोस्चर की गारंटी क्या है। उनकी चिंता सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं है बल्कि उस स्केलिंग को लेकर के भी है जहां एआई खुद को इतना ताकतवर बना ले कि इंसान उसे कंट्रोल ही ना कर सके। वो चाहते हैं कि टेक कंपनियां जो हैं वो सरकार को हर छोटे बड़े कदम की जानकारी दें और टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के बिना कुछ भी रिलीज ना करें। वहीं दूसरी तरफ ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का ध्यान सीधा इकोनॉमी और बैंकों पर है। उन्होंने इसी हफ्ते जो है फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पोवेल जो हैं उनके साथ मिलकर के अमेरिका के सबसे बड़े जो बैंक हैं उनके हेड की एक सरप्राइज मीटिंग बुलाई। बेसेंट का मानना है कि मिथॉस जैसे एडवांस साइबर टूल्स हमारे बैंकिंग सिस्टम की जड़ों को हिला करके रख सकते हैं। अगर हैकर्स इस एआई का इस्तेमाल करके बैंकों के ट्रांजैक्शन सिस्टम में सेंध लगा लेते हैं तो पूरी इकोनॉमी पल भर में बिखर सकती है। सरकार का ये जो सख्त रवैया है वो ये दिखाता है कि वो ट्रंप प्रशासन के तहत इन एडवांस साइबर टूल्स को एक पोटेंशियल थ्रेट के तौर पे देख रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ सरकार एंथ्रोपिक के साथ सुरक्षा पर चर्चा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस स्टार्टअप को सरकारी एजेंसियों से बाहर निकालने यानी कि ब्लैकलिस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डीओडी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एंथ्रोपिक को सप्लाई चेन रिस्क घोषित कर दिया है जिसके खिलाफ कंपनी कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि एक फेडरल अपील कोर्ट ने यहाँ पे एंथ्रोपिक की उस
अर्जी को यहाँ पे खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग पर यहाँ पे टेम्पररी ब्लॉक लगाने की मांग की थी। इसका मतलब ये है कि एंथ्रोपिक अभी भी DoD कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम नहीं कर सकती, हालांकि दूसरी सरकारी एजेंसियों के साथ उसका काम अभी भी जारी है। तो देखिए, कुल मिलाकर के ना बात यह है कि मिथॉस जो है सिर्फ एक AI मॉडल नहीं है, बल्कि भविष्य की डिजिटल जंग का एक ट्रेलर है। सरकार डरी हुई है, बैंक अलर्ट पर है, पूरा अलर्ट मोड यहाँ पे ऑन हो रखा है और टेक कंपनियां अभी अपनी ताकत दिखाने में लगी हुई हैं। क्या सुरक्षा के नाम पर सरकार का इन कंपनियों पर लगाम कसना सही है? अगर हाँ, तो किस हद तक? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपकी राय, क्या कुछ है आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए Money9।